वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज ताबड़तोड़ क्लास होने वाली है वर्ण और वर्णमाला की। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने वर्ण और वर्णमाला दिख रहा होगा, ठीक है ना। और आज वर्ण और वर्णमाला में आप लोगों को पहली टॉपिक कवर करवाऊंगा जिसमें से स्वर आप लोगों का होगा। और स्वर की इस क्लास के बाद आप लोगों को कोई भी क्लास यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यूपी पुलिस के माध्यम से और यूपी पेट जो आ रहा है, ठीक है ना, यूपी पेट है और आपका इधर जो है टेट है और सीटेट में है, कुछ क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। और बाकी ये ताबड़तोड़ क्लास जो होने वाली है वो यूपीपी के लिए सबसे बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी तो सारे हिंदी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है और बाकी आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो में पूरा ताबड़तोड़ पूरी तरीके से आप लोगों का स्वर, इसके बाद आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण क्या होता है, वर्ण और वर्णमाला क्या होता है, ठीक है ना। वर्ण और वर्णमाला आज की टॉपिक है आप लोगों के सामने। सबसे पहले उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वर्ण, ठीक है ना। वर्ण बता रहा हूँ और वर्ण को बहुत बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को, यह ध्वनि नहीं है, ध्वनि, ठीक है ना, ध्वनि होगा ये, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है वर्ण स्टूडेंट? क्या होता है वर्ण? जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हों उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मौखिक सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि कहलाती है। लिखित सबसे छोटी इकाई जो होती है वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ठीक है ना। मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, लिखित सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण कहलाता है, ठीक है ना। वर्ण के प्रकार, और वर्ण के प्रकार में अगर मैं बात करता हूँ तो यह दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला स्वर होता है। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आप लोगों को दिख रहा होगा व्यंजन आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, वर्णमाला जो होता है वह पूरे और पूरे कितने 52 वर्ण से बना होता है, ठीक है ना। यानी वर्णमाला जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना, कि वर्णमाला कितने वर्ण से बना है, तो वर्णमाला 52 वर्ण से बना होता है, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के इसमें 52 वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। फिर से देख लीजिएगा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर, अगला देखिएगा, वर्णों का सार्थक समूह जो होता है वह, उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली चीज़ आता है वर्ण। वर्ण के बाद कई सारे वर्ण मिल करके बनते हैं शब्द, और कई सारे शब्द मिल करके पदबंध बनते हैं, कई सारे पदबंध मिल करके उपवाक्य बनते हैं, और कई सारे उपवाक्य मिल करके क्या बनता है? वाक्य मिलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्णमाला देख लेते हैं। वर्णमाला के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो वर्णमाला के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। पहला आप लोगों का क्या है? पहला स्वर है, ठीक है ना। पहला यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा स्वर। दूसरा क्या है? व्यंजन है। ये तो 2 मुख्य भेद होते ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना तो ये 4 प्रकार के होते हैं वर्णमाला। स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का है स्वर, ठीक है ना। तो स्वर क्या होता है? स्वर एक स्वतंत्र इकाई है, ठीक है ना। स्वर एक स्वतंत्र इकाई बोला जाता है, ठीक है। यानी स्वर जो होता है वह क्या है? वह एक स्वतंत्र इकाई है। दूसरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं स्टूडेंट? तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला अगर मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ तो पहला जो स्वर का भेद होता है वह लघु स्वर देखा गया, ठीक है ना। दूसरा जो होता है वह मूल स्वर होता है। तीसरा जो है वह आपको क्या है? ह्रस्व स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ह्रस्व स्वर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा,
देखिए दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है ना वो कितनी देखी गई है, 7 देखी गई है। ठीक है ना। जो दिया हुआ है नीचे आपका आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ और औ, ये आपके क्या है, यह दीर्घ स्वर है। ठीक है ना। मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो मूल दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। ठीक है ना। कौन कौन सी, तो देखो यहाँ पर आ, ई और बड़ा ऊ। ठीक है ना। आ, ई और बड़ा ऊ। ठीक है। प्लुत स्वर क्या होता है स्टूडेंट, तो प्लुत स्वर जो होता है प्रायः इसका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। ठीक है ना। प्रायः इसका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जो उसे तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी प्रायः इसका जो प्रयोग है ना वह दूर से बुलाने में किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखो दिया हुआ है राम, कोई कोई ऐसा स्वर दिखता है ना, राम दिया हुआ है, ओम दिया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, यह प्लुत स्वर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ स्वर की मुख्य रूप से संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। और मौखिक स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 11 होती है। लिखित स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं भी हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं, ठीक है। अयोगवाह स्वर या स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी को अयोगवाह कहते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है अंग और क्या आ जाता है, आ जाता है, यह आपके क्या है, अयोगवाह है। चलिए आगे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। और अगला आप लोगों का दिया हुआ है, देखो ध्यान से। अब इसमें कुछ स्वर हैं जिसका उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर देखिएगा आ का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है। ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य ही होता है। ठीक है ना। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। और यहाँ पर औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ ही होता है। ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद स्टूडेंट। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। देखो वृत्ताकार जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख की जिसमें ओठ की आकृति जो होती है वृत्त के आकार की हो जाती है। जैसे देखोगे तो ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। देखो मुख की आकृति बोल करके चेक करो, मुख की आकृति क्या होगी, ओष्ठ की जो आकृति है वो वृत्त के आकार की हो जा रही है, तो क्या हो जाएगा, यह 4 हो जाते हैं। ठीक है ना। अवृत्ताकार, अवृत्ताकार अ, आ, ई, ए और क्या, री होता है। ठीक है ना। ये क्या होते हैं, यह अवृत्ताकार स्वर होते हैं जो ओष्ठ आकृति के आधार पर है। ठीक है ना। देखिएगा अवृत्ताकार कितने होते हैं, देखो पूछता है कि ओष्ठ आकृति के आधार पर अवृत्ताकार स्वर के भेद यानी स्वर कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और कितने, 7 होते हैं। ठीक है ना। 4 तो वृत्ताकार हो गए, तो 7 और 4 कितने, 11 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। जीभ के आधार पर स्वर के भेद, तो जीभ के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, देखो एक जीभ होती है इस आकार की। ठीक है ना। इसमें देखो पहली चीज आता है बच्चा, यह पश्च भाग आता है। ठीक है ना। दूसरी चीज अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह मध्य भाग आता है। तीसरी चीज अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह आपका अग्र भाग आता है, जीभ का अगला हिस्सा यह अग्र भाग आता है। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। अग्र स्वर की जीभ के आधार पर अग्र स्वर की संख्या कितनी है, 4 है, जो ई, बड़ी ई, ए और ए है। ठीक है ना। मध्य स्वर की संख्या कितनी है, तो मध्य पर केवल और केवल क्या आता है, अ आता है। ठीक है ना। और पश्च स्वर की संख्या कितनी है, आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और क्या, औ हो जाएगा। ठीक है ना। मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो यह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला समृद्ध स्वर, देखो समृद्ध स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ, यह समृद्ध स्वर है। अर्ध समृद्ध क्या होता है, तो अर्ध समृद्ध स्वर में संख्या कितनी है इसकी, 3 है।
ए और ओ है, ठीक है ना। अर्धविवर्त में संख्या इसकी कितनी है, तो ए और ओ है, औ है, और विवर्त जो आपकी विवर्त श्रृंखला है वह क्या हो जाती है, तो वह आपका केवल और केवल आ आता है। तो यह आपके हो जाएंगे आज स्वर की क्लास स्टूडेंट, और कल की वीडियो में आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा। और वीडियो को अगर नए होंगे स्टूडेंट तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसकी वीडियो इसके टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। और थोड़ा सा आप लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है स्टूडेंट बना करके, 1-1.5 घंटे से ये पूरा का पूरा कंटेंट अपलोड करना पड़ता है, इस पे बनाना पड़ता है, उसके बाद कहीं जा कर के यूट्यूब पे अपलोड होता है। यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए तो 1.5 घंटा काफ़ी है, बट इसको बनाने में 2 घंटे मेरे वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग बने रहिएगा क्लास से, और इसी तरीके से ताबड़तोड़ बेहतरीन क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है।